मसीह में मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इस महामारी के बीच और एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना और की स्तुति करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तूने इस महामारी के बीच भी हम सबको सुरक्षित रखा है, हमारी रक्षा रखवाली की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, इस निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि तूने आज ये विश्राम दिन को भी देखने का तूने हमें अवसर दिया। और हे प्रभु, आज हम तेरे आत्मा में होकर तेरी आराधना और ये स्तुति करने के लिए हम सबको अपनी आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा से प्रेरणा प्रदान करता कि हम आत्मा में होकर तेरी आराधना और की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 पद से 14 पद तक। निर्गमन 12 1 से 14। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय पर इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 पद से 12 पद तक। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 12। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग लूका रचित सुसमाचार और उसके 21वें अध्याय और 7वें पद से हम 19वें पद तक सुनेंगे। लूका 21वें अध्याय 7वें पद से आगे। चेलों ने यीशु से पूछा, हे गुरु, यह कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय क्या क्या चिन्ह होगा? यीशु ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बरोबर से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना हो लेना। जब तुम लड़ाइयों और बारों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। जब उसने उनसे कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदगी में डालवाएंगे और राजा और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मिस्र में भी तुम्हें पकड़वाएंगे।
भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मारवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का बल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचा सकोगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यह से महामारी के बीच भी तूने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम तेरी आराधना और स्तुति करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम एक के जीवन में तो अपने आत्मा की अगुवाई दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ, विचार और प्रेरणा से परिपूर्ण कर, ताकि हे प्रभु हम तेरे वचनों को मनन करें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम यह महामारी के समय भी दयालु पिता परमेश्वर तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के उस क्रूस पर से बहे हुए लहू से सुरक्षित रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। आज के आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे ओर से सुस्वागत। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी यीशु में सुरक्षित होंगे। आज के सुसमाचार पाठ वचन जो हमारे बीच में पढ़ा गया है, हमने सुना है, उसमें हम विशेष करके संसार में, जगत में संकट और क्लेश के संबंध में चर्चा सुनी है। और मसीह में मेरे प्रियो, यह क्लेश या संकट यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पूर्व चिन्ह हो गए। जब चेलों ने यीशु से पूछा कि युग का अंत कब होगा और जब वह समय आएगा तो उस समय का क्या क्या चिन्ह होगा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तो उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बालों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंककि इसका पहले से होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उन्होंने कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मसीह में मेरे प्रियो, लूका 21 और उसके
11वें पद में इस प्रकार हमने क्लेश के विषय में सुना, लिखा है और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। महामारियां पड़ेगी। मसीह में मेरे प्रियो, इस समय हम लोग महामारी के बीच में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मसीह में मेरे प्रियो, फिर भी हम जितने उपाय को आज हम पा रहे हैं उसमें हमारे जीवन की सुरक्षित होना निश्चित जब पड़ रहा है। इसलिए हम आज चिंतित, हम भयभीत हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रखें। और मसीह में मेरे प्रियो, हम अपने जीवन की सुरक्षित रखने के लिए हमें यीशु की लहू को अपने जीवन में लेना होगा। यीशु की उस लहू को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू में अद्भुत सामर्थ है। यीशु के लहू के द्वारा हमारे घर की और हमारे जीवन की सुरक्षा होती है। यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के लहू हमें शैतान से, बीमारियों से और महामारी से बचा सकता है। हम पहला पाठ वचन को गौर करें जो हमने सुना, उसमें विशेषकर मिस्र देश से निकलने से पहले इस्राएली लोगों ने अपने अपने घर की सुरक्षा मेमने के लहू से किए थे। यहोवा परमेश्वर ने जैसे इस्राएली लोगों से कहा था कि जैसे मेमना को बलि करते हो, वैसे ही उसके लहू को लेकर घर के दोनों अलंगों में और चौखट के सिर पर लगाए और उस घर में रही और वह लहू का चिन्ह तुम्हारे लिए सुरक्षा का चिन्ह ठहरेगा। उस लहू को देखकर वह विपत्ति तुझको छोड़कर चला जाएगा और तुम में से कोई भी कुछ नहीं होंगे। उसी तरह यीशु का लहू हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करेगा और उसके लहू में वह सामर्थ जो हमें हर प्रकार की विपत्ति से, महामारी से सुरक्षा दिलाएगा। दूसरा पाठ वचन जो पहला पत्रस और उसके पहला अध्याय और उसमें विशेषकर 18 और 19वें पद को हम गौर करें, जिसमें लिखा है तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है।
आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। इसी कारण प्रभु के लहू के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा हुई है। यीशु मसीह की लहू आपकी घर की चारों ओर बाड़ा है और उस बाड़ा की लहू शैतान को यह गुप्त संदेश देता है कि मेरे निकट ना आए, क्योंकि यीशु की लहू अपना भाग मान लिया है। इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे घर के निकट आएगा। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु के लहू के अधीन होने से शैतान आपको छूने का अधिकार नहीं रखता। ना कोई बीमारी आपके ऊपर हावी हो सकती, क्योंकि ईश्वर अर्थात यीशु मसीह ने आपको लहू के घेरे के अंदर रखता है। इस कारण छूकर आने वाली महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय और उसके 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आपके घर पर मसीह का लहू के चिन्ह देखकर कोई भी दुष्ट आत्मा उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए आज यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में कैसे लगाए जाए, जिसके द्वारा हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हम इस महामारी में सुरक्षित महसूस कर सके, सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। हम जहां कहीं भी जाए या घर में रहे, यीशु की रक्षा हमारे जीवन के साथ रहे और हम हर समय सुरक्षित रहेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, इसलिए यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया ताकि हम उसके द्वारा विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में ग्रहण करें और ऐसे संकट, क्लेश और विपत्ति महामारी के समय में हम सुरक्षित रहें। मसीह में मेरे प्रियो, क्या आप ऐसे परिस्थिति में सुरक्षित रहना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आए अपने आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में साथ हो और परमेश्वर की वो सुरक्षा जो यीशु मसीह की उस पवित्र लहू जो क्रूस से बहाए गए उस सामर्थ्य लहू में है, हम अपने जीवन में सुरक्षित कर सके। प्रार्थना करें। हे प्रभु,
मैं अपने आप को और अपने परिवार और इस रामगढ़ पेरिस के सभी माता पिता भाई बहन को और रिश्तेदारों को भी यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित लहू से बांधता हूं। यीशु मसीह के लहू की शक्ति से शैतान महामारी से हमारी रक्षा करेगा। प्रभु, हम जानते हैं और मानते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा उस मंदिर में निवास करता है। इसलिए ऐसे शरीर में न शैतान और न महामारी को आने की अधिकार दे। वह हमारे जीवन से दूर रहे ताकि हम सुरक्षित रहें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने शरीर को, प्राण को, आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। और दयालु पिता परमेश्वर, जितने मसीही लोग, मसीही घर में, परिवार में तेरे सामर्थ्य लोगों से बांधते, तूने प्रतिज्ञा की है कि तुम पृथ्वी में बंधोगे तो मैं आकाश में बांधूंगा। प्रभु, एक एक के मसीह विश्वासियों को, एक एक के परिवार को हम तेरे पुत्र यीशु के पवित्र लोगों से बांधते। प्रभु, कभी भी महामारी हमारे जीवन में ना आने पाए। और हे दयालु पिता परमेश्वर, हम इस महामारी से तेरे प्रिय पुत्र यीशु नासरी के पवित्र लहू और सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से सुरक्षित और विजय को प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे और गीत के क्रम में हम अपने चढ़ाए भेंटे प्रभु को अर्पण करें। हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 217 और पहला पद, दूसरा और चौथा पद को गाएंगे। गीत नंबर 217।
जो हमने प्रभु को भेंट अर्पण की है, उस भेंट के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम अद्भुत है कि आज हम तेरी सुरक्षा को आशीष के रूप में यीशु मसीह के नाम में पाया है। और हे प्रभु, महामारी के दूसरे लहर में हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और दयालु पिता परमेश्वर, हम ये से आराधना के अवसर पर तेरे दिए हुए संपत्ति में से तुझे भेंट अर्पण करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम ये की भेंट दानों को स्वीकार कर, और हे प्रभु तू अपने प्रतिज्ञा को स्मरण कर कि ऐसे कठिन परिस्थिति में जो हे प्रभु सबके आंखें तेरे और लगी है, तो अपने स्वर्गीय उस मुट्ठी को खोल और सभी मसीही परिवार पर, मसीही लोगों के जीवन में प्रभु तो भरपूरी आशीष प्रदान कर। और वह भंडार को जिस भंडार से यह भेंट अर्पण की गई है, उसे सदा भरा पूरा रख, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पुनः एक बार तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे महामारी के ऐसे कठिन परिस्थिति में तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम तेरी आराधना की है, तेरी स्तुति की है, तेरी महिमा की है और तेरे वचनों को मनन की है। प्रभु, आज हमने मनन की है कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू जिसे उन्होंने हे प्रभु क्रूस पर से बहाया, ताकि उस पवित्र लहू से हम अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रख सकते। प्रभु, हम पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ उस क्रूस के समझ आते हैं, जैसे क्रूस पर तूने अपने लहू बहाया। प्रभु, हम एक एक विश्वास, एक एक मसीह परिवार, एक एक घर मसीह घर को प्रभु तो अपने उस स्वागती लहू से प्रभु परिपूर्ण कर, ताकि हे प्रभु हम इस महामारी के काल में, इस संकट के घड़ी में हम सुरक्षित रहें और तेरी महिमा और जय जयकार करते रहें। प्रभु, आज हम उन सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हे प्रभु उस महामारी कोरोना पॉजिटिव, प्रभु तूने हमारी प्रार्थना सुनी है और हमारे पेरिस के लोग जो पॉजिटिव थे, प्रभु तूने उन्हें स्वस्थ किया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप भी जो पॉजिटिव हैं, एक एक पर अनुग्रह कर, एक एक पर आशीष दे, एक एक पर यीशु नासरी को सुपवित्र और सामर्थी लहू को ढेल दे, ताकि प्रभु उन्हें उस महामारी से स्वस्थ और चंगाई को प्राप्त करे। और जो हे प्रभु सूरज ने सुरक्षित रखा है, उन्हें आगे भी सुरक्षित रख। और जो तेरे सेवा करते हैं प्रभु, सदा उनकी आग और ढाल हो और ये की रक्षा और रखवाली कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत सभी मसीह परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ये के परिवार को
एक एक विश्वासियों को तो अपने उस प्रिय पुत्र यीशु के लोगों में छिपा ले, और ताकि हम हर एक कोई सुरक्षित रहे और तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में विजय और जयवंत हो सके। हे प्रभु, मजदूरी, काबूलियत, बिजनेस, सेवा, शिक्षा और सरकारी कार्यालय में कार्य करने वालों को तो आशीष दे। साथ ही हे प्रभु, हमारे देश के अधिकारी, मंत्रीगण जो हे दयालु पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा की चिंता करते हैं, एक एक पर अनुग्रह कर, सहायता कर, उनके उचित कदम से, उचित विचार से प्रभु हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित हो जाए। हे प्रभु, तूने अपने वचनों में कहा है कि मेरे लोग नम्र होकर मेरे दर्शन की खोजी हो तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को, उनके जीवन को जीव करते कर दूंगा। प्रभु, हम सभी लोग नम्र होकर हे प्रभु तेरे दर्शन की खोजी में हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम एक एक के पाप बुराई को क्षमा कर और दयालु पिता परमेश्वर हमारे देश और हमारे जीवन को जीव करते और इस महामारी को हमारे देश से, इस संसार से सदा के लिए दूर करते। यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर के शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। यीशु है, यीशु है।